आपका कार्यकाल लगभग 2 साल पूर्ण हो चुका है। 2 साल में जनता जानना चाहती है कि 2 साल में धरातल पर आपके कोटे से कितना पैसा पास हुआ। धरातल विधायक कोटे से, विधायक फंड से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा अभी का संकट हो चुका है सर। हाँ, विधायक कोटे से कम से कम 6 करोड़, 6.25 करोड़ के आसपास ये पैसा लगभग हमारे 6 ऑफिस से पास हो गया है। विधानसभा में जो नई ग्राम पंचायत बनी है, इनका पुनर्गठन हुआ, कितनी ग्राम पंचायत बनी है और उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? के पूर्व में जो मंडल अध्यक्ष रहे और प्रशासक रघुवीर सिंह, इनका एक ऑडियो भी काफी सारा वायरल हुआ और मीडिया में आपने देखा होगा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अध्यक्ष है, हम मान सम्मान करते हैं, बट पंचायत का मामला अलग है, ये मामला अलग है। ये वाला कभी बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। जनता ने मेरे को वोट दिया है, मेरी सोच है कि मैं जनता का मान सम्मान रखूं। सर, इसी जनता के बीच में सोशल मीडिया और मीडिया में आपने भी देखा होगा, जो रायपुर के जो हमारे समाज के लोगों का कहना है, वो उन्होंने एसपी कार्यालय में पेश होकर भी बताया कि जो विधायक साहब हमारी जमीन को हड़प रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सारा विधानसभा के विधायक साहब राजूलाल पीतलिया जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका कार्यकाल लगभग 2 साल पूर्ण हो चुका है। 2 साल में जनता जानना चाहती है कि 2 साल में धरातल पर आपके कोटे से कितना पैसा पास हुआ, धरातल पर क्या कार्य चल रहा है, तो ये बताने का। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। भारत चैनल। जी सर। और हमारा 2 साल लगभग कार्यकाल हो चुका है जी, और 2 साल के अंदर में जी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जी सारे डिपार्टमेंटों में हमारे को विकास के लिए दिया है जी। सबसे बड़ा बजट तो 264 करोड़ रुपए, जो हमारे पानी की समस्या थी, 2 बार विधानसभा में मुद्दा उठाया जी। और इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी और वित्त मंत्री दिया कुमार जी के सानिध्य में हमारा 264 करोड़ रुपए पास हुआ। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जो काफी सालों से पानी की समस्या थी जी, और इसके लिए हमारे को इस 1 साल के अंदर सब जगह काम चालू हो जाएगा। लगभग काम चल रहा है, पाइप सब आ गई है। थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत, हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, बट पूरी विधानसभा 350-400 गाँव के अंदर हर जगह पानी पहुंचेगा। हाँ, 1 साल के अंदर सब जगह पानी पहुंच जाएगा, छोटे छोटे मंदिरों में और सब जगह जाएगा। गाँव में काफी समस्या है, आज भी है समस्या, तो पर 1 साल के अंदर सोल्व हो जाएगी। जी 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 जी। और भी जो विकास में हमारे हमीरगढ़ के अंदर 44 करोड़ रुपए उप जिला हॉस्पिटल दिया जी, ये भी बहुत बड़ी सौगात की बात है। क्योंकि उधर भी हमीरगढ़ के आसपास हमारे गांव वालों को बहुत तकलीफ पड़ती है, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है तो बड़े डॉक्टर गांव में नहीं रहने के लिए नहीं रहता, तो उनको तकलीफ होती है भीलवाड़ा जाने में, बीच में बाई चांस मृत्यु हो जाए, कोई तकलीफ हो जाती है, तो छोटे मोटे इलाज अब जिला हॉस्पिटल तो हमारे हमीरगढ़ में हो गया, तो काफी लोगों को राहत मिलेगी जी। और भी उधर हमारे एक बरडोद और बेसा कुंडल के बीच में एक 10 करोड़ रुपए का पुलिया निर्माण के लिए दिया है। तो हमारे उधर किसानों को जो उधर उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा खेतों के अंदर, और जो कुएं के अंदर पानी भरा रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पुलिया बनने के बाद पानी की रुकावट भी होती है और लोगों को आने जाने की गाड़ियों के लिए ये सुविधा भी होती है। तो ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है हमारे। ये सब बड़ी बड़ी योजना है, लेकिन आपके विधायक कोटे से, विधायक फंड से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा अभी का संकट हो चुका है सर। हाँ, विधायक कोटे से कम से कम 6 करोड़, 6.25 करोड़ के आसपास ये पैसा लगभग हमारे 6 ऑफिस से पास हो गया है। सारे जगह काम चल रहा है, और काम तो विधानसभा में बहुत गाँव के अंदर चल रहा है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के लिए जो सराय है, भगवान के कौन से भी मंदिर के पास सराय बनाना है तो भी बना रहे हैं, और शमशान में भी विकास करने के लिए है तो वो भी हम कर रहे हैं। पांडे और हमारे सीसी रोड है, चाहे स्कूल की 4 दीवारें हैं जी, तो ये जो भी विकास संबंधी जो काम है हम जनता के बीच में रहकर कर रहे हैं। और रोडों का काम भी बहुत काफी जगह चल रहा है, क्योंकि हमारे सहाड़ा से कांगनी होते हुए, सालारा चौराहे होते हुए, गिलिया होते हुए, नेगीडा खेड़ा तक का
जो है रोड है, ये है 30 किलोमीटर का रोड जी। इसमें हमारे को ये भी पास 20 किलोमीटर का रोड 30 किलोमीटर पर पास हुआ है जी। ये भी बहुत बड़ी सौगात की बात है, क्योंकि हमारे खजूरिया शाम दर्शन करने के लिए जाने के लिए उनको रोड छोड़ा होगा तो अब खजूरिया शाम के जो यात्री जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और भी हमारे गंगापुर में पशु जो चिकित्सालय बहुउद्देशीय हॉस्पिटल खुला है, ये भी बहुत बड़ी सौगात की बात है। और जो हमारे 5 जगह हमारे को भेंट दिए हैं, दरिबा है, बोरियापड़ा है, नातरियास है, बागपुरा है और ये शिवरती है, ये 5 गांव के अंदर हमारे को भेंट दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और विकास का कार्य जो जैसे कि रोड है, हमारे को कोटड़ी से होते हुए बीटा चौराहे हमारी सीमा तक चौड़ाई करने का रोड कार्य अभी चल रहा है। भारत नाते रायपुर तक तो काम कंप्लीट हो गया है, बोराना से बीटा चौराहे जो अपनी सीमा तक ये काम चल रहा है और चारों तरफ विकास में कोई कमी नहीं दिया। हमारे को आंगनवाड़ी में भी काफी जगह हमारे को सहयोग किया है और जो आंगनवाड़ी मरम्मत के लिए भी दिया है, 5 नई आंगनवाड़ी भी खुली है। और हमारे जो ये 12वीं क्लास तक की जो मोमी और भेसा कुंडल भी स्वीकृति हुई है। ऐसे विकास संबंधी हर विभाग में हमारा विकास का कई सारी योजना स्वीकृत हो चुकी है, धरातल में आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हाँ। बाकी स्वीकृति बहुत सारी हो चुकी है। और सर सहाड़ा विधानसभा में जो नई ग्राम पंचायत बनी है, जिनका पुनर्गठन हुआ, कितनी ग्राम पंचायत बनी है और उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? हाँ, हमारे विधानसभा में 16 ग्राम पंचायतें नहीं बनी है, तो मेरी सोच तो ये है कि जब नई पंचायत बनती है तो विकास का कार्य बढ़ेगा, नए सरपंच बनेंगे, हमारे सरकारी विभाग के सारे जो विभाग के ऑफिस खुलेंगे तो जनता को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि सारा काम लोकल अपने ही पंचायत के अंदर हो जाएगा, अपने गांव के अंदर हो जाएगा, तो इसको दूर जाने में तकलीफ नहीं पड़ेगी। और विकास की गति पहले से दुगनी तिगुनी बढ़ेगी, क्योंकि सरपंच नहीं बनेंगे, पंचायत नहीं बनी तो सरपंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे तो विभाग के अधिकारी से अलग अलग बैठेंगे, तो जनता को काफी राहत मिलेगी। इसी पंचायत पुनर्गठन को लेकर भाजपा के पूर्व जो मंडल अध्यक्ष रहे और प्रशासक रघुवीर सिंह जी का एक ऑडियो भी काफी सारा वायरल हुआ और मीडिया में आपने देखा होगा, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इसमें ऐसा ये तो देखो हमारी सोच ये है कि पंचायत ज्यादा बनेगी तो देखो परिवार जब बड़ा होता है जी, परिवार बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होएगा, धीरे बढ़ेगा तो अलग होना ही पड़ता है जी। तो सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से 2550 की एक पंचायत बनती है, ये हमारे को नियम पूरे राजस्थान में बताया है। तो 2550 के नॉर्म्स के हिसाब से हम पंचायत बन रही है और 2550 सरकार के नियम के हिसाब से हो रहा है। जब गांव में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पंचायत बनेगा तो विकास बढ़ेगा, सरपंच नहीं बनेंगे, विकास में दुगुनी तिगुनी की गति बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल संभव है, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। इसी नाराजगी से नाराजगी देखो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि काफी सालों से रह रहे हैं, काफी सालों से प्रतिनिधि रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी पार्टी के हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष है, हम मान सम्मान करते हैं। बट पंचायत का मामला अलग है, ये मामला अलग है। हम मान सम्मान सबको करेंगे, हमारे प्रतिनिधि हम मान सम्मान करेंगे। पंचायत तो बनना ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पंचायत बढ़ेगी तो गांव में विकास खूब होएगा। जी। ये तो जनता के हित में सोच के हम काम कर रहे हैं। हमारा तो जनता सर्वोपरि है। जनता ने जिस मान सम्मान से हमारे को आज वोट देकर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाए, तो हमारी सोच ये होती है कि भी जनता के अंदर अच्छा काम करें, विकास के कार्य हुए। जब होएगा तब नई पंचायत बनेगी तो ऑटोमेटिक विकास का कार्य होएगा। और मेरा तो सबसे सोच यही है कि भी जनता सर्वोपरि है, जनता का मान सम्मान रखना। देने वाला कभी बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। जनता ने मेरे को वोट दिया है, मेरी सोच है कि मैं जनता का मान सम्मान रखूं और आखिरी श्वास तक जनता का मान सम्मान रखे। इस विधानसभा क्षेत्र में मैं बिना भेदभाव से विकास के कार्य करूंगा।
ये मैं जनता को विश्वास सर, दिलाता इसी हूं। जनता के बीच में सोशल मीडिया और मीडिया में आपने भी देखा होगा जो रायपुर के जो माली समाज के लोगों का कहना है वो उन्होंने एसपी कार्यालय में पेश होकर भी बताया है कि जो विधायक साहब हमारी जमीन को हड़प रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि अब तक आपके लाइव बयान नहीं आए, इसीलिए यह सवाल मेरा था सर। देखो, ये जो आप बोल रहे हैं जी, जो जमीन में 2015 में यानी 10 में आज के 15 साल पहले में पन्नौतिया निवासी नारायणलाल शर्मा से मैं लिया हूँ। 1 बीघा की मैं रजिस्ट्री कराया हूँ, मौके पे मेरे को कब्जा दिया है और उस टाइम में बाहर था, बेंगलोर आता जाता था। अच्छा, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। बाद में जैसे टाइम मिला, मैं उधर कुछ काम करना चाहा तो मेरे को जो दूसरे माली समाज के लोग, मैं माली समाज से जमीन नहीं लिया था, मैं पन्नौतिया वाले नारायण शर्मा से लिया था। वो यानी बंसीलाल जी के पिताजी है गुलाबा, वो नारायण शर्मा को बेची थी, मैं नारायण शर्मा से लिया था। अच्छा, तो बंसीलाल जी ने आकर हमारे को बोल दिया, तुम्हारी जमीन नहीं, तुम इधर जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं इधर। इसके बाद वापस बंसीलाल जी मेरी जमीन मेरे को कब्जा दिया 15 साल पहले। ये बीच में आके तरमीन, मेरी इजाजत बिना ये तरमीन बनाया, ये नियम से गलत है। अच्छा, आपकी जमीन में बना दिया, मेरी जमीन में कब्जा तरमीन बनाया, ये गलत है, नियम के नॉर्म्स के हिसाब से गलत आता है। क्योंकि मेरे को तो रजिस्ट्री कराई है, मौके पे पोजीशन दिया है, वो आज भी था उसी जो मेरे को पोजीशन जो दिया मेरे को, उसी जगह मेरा निर्माण काम चल रहा था जी। और 1 इंच भी जमीन मेरे को किसी का ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं होना। और मेरे को तो मेरी जो रजिस्ट्री हुई है वही जमीन मेरे की लेना ही मेरा सोच है, तो उसी के ऊपर निर्माण कार्य चल जाता है। ये तो कुछ लोग जो रहते हैं राजनीति के अंदर, पर्दे के पीछे रहकर जो ये लोग करवाते हैं, ये गलत है, इनकी सोच भी गलत है। भाई ये जो कुछ लोग रहते हैं, तो भाई जो विधायक अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो पर्दे के पीछे लेके विधायक ऐसा करो ऐसा करो, कुछ नहीं। जनता सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सब जानती है कौन क्या काम कर रहा है। अभी इधर हमारे इधर ऐसे काफी लोग जो है तकलीफ कुछ है और दिखाते कुछ और, करते कुछ और। मेरी सोच तो यही है कि मेरे लिए जनता सर्वप्रिय है, जनता का मान सम्मान रखूंगा। तो जनता ने जो मेरे को उम्मीद रखकर, मेरे ऊपर विश्वास रखकर जो मेरे को वोट देके इस राजस्थान की जयपुर विधानसभा में पहुंचाया, उसके लिए मैं जनता का मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता के विकास के कार्य में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा और बिना भेदभाव से सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निसंकोच होकर मैं इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य करूंगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे लिए जनता सर्वप्रिय है, जनता सब कुछ है। जो बंसीलाल माली जो है ये उनके जो इधर एक अपना उसके जो मालीखेड़ा गांव है, मालीखेड़ा के अंदर 40 साल से जो रोड खुला था उस रास्ते को इसने बंद कर दिया, नंबर 1। और इस बंसीलाल माली ने लक्ष्मीकांत पारिक है उसको भी जमीन दिया था उस टाइम के 15 साल पहले 5-6 पिछवा, वो भी उनको जमीन नहीं दे रहा, उसके साथ भी ये धोखा कर रहा है। यही बंसीलाल माली जमीन बेच के आपस में ली उन्होंने, जमीन का जो एग्रीमेंट किया उसको भी ये जमीन कब्जा नहीं दे रहा है। यही बंसीलाल माली है जो एसपी साहब के पास गया या भीलवाड़ा किधर भी गया, अर्धनगर उनके पूरा गलत है। इनके लिए कुछ लोग जो पीछे रहते हैं वो उनको आगे करके ये काम करा रहे हैं, ये गलत है। और ये बंसीलाल माली मेन रोड के ऊपर जो और दुकानें भी बनाई हैं, जो अवैध बनाई है, जो हमारी एनडीआर में जो रोड के अंदर जो नॉर्म्स के हिसाब से भी नहीं, नॉर्म्स के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये भी अवैध दुकानें बनाई और रोड के दोनों साइड में कब्जा कर रखा है, ये भी गलत किया है। यही बंसीलाल माली ने गलत किया है। धन्यवाद सर।